क्लास टेस्ट के अंदर में बच्चे के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम में बच्चे के मार्क्स बदल जा रहे हैं। आज हम इस पूरे वीडियो के अंदर इस बात को डिकोड करेंगे कि इन सब चीजों के पीछे के कारण क्या है। कुछ दिन पहले की बात है कि एक पेरेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा, सर ये जो मेरा बच्चा है इसका क्लास टेस्ट में हमेशा 18 आउट ऑफ 20, मतलब अगर 20 नंबर का पेपर है तो उसमें से 18 नंबर इसके आते हैं, 19 मार्क्स आते हैं, कभी कभी तो 20 आउट ऑफ 20 भी आते हैं, मतलब फुल मार्क्स भी लाता है। फिर उसके बाद उन्होंने जो उस बच्चे का फाइनल रिजल्ट था उस रिजल्ट को ओपन करके दिया और जो फाइनल रिजल्ट था वो केवल और केवल 59% था। अब मैं भी उस रिपोर्ट कार्ड को देख रहा था, वो भी उस रिपोर्ट कार्ड को देख रहे थे और हम दोनों के दोनों बिल्कुल साइलेंट थे। इतने में फिर उन्होंने कहा, सर क्या मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर उन्होंने बिना रुके अगला क्वेश्चन फिर किया, क्या वो मेरा बच्चा इंटेलिजेंट भी नहीं है? मैंने कहा नहीं, आप बच्चे पे शक मत करिए, ऐसा नहीं है, बच्चा आपका इंटेलिजेंट भी है, बच्चा आपका मेहनती भी है, वो पढ़ाई भी करता है। अब उनकी आंखों में केवल और केवल एक ही सवाल था, तो फिर जब वो इंटेलिजेंट भी है, वो पढ़ाई भी करता है, तो उसकी गलती कहाँ है जिसकी वजह से उसके एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे हैं? तो डियर पेरेंट्स, पिछले 23 इयर्स में मैंने अपने टीचिंग के एक्सपीरियंस में कई हजार बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स मैंने देखे हैं और आज मैं आपको ऐसे 5 रीजन इस वीडियो के अंदर बताने चल रहा हूं कि जो क्लास टेस्ट और फाइनल एग्जाम के बीच में पूरा रिजल्ट चेंज कर देते हैं। हो सकता है इनमें से कोई एक कारण आपके बच्चे पर भी अप्लाई होता हो। पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, हो सकता है आपके बच्चे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन में कहीं ना कहीं मिल ही जाए। अब होता क्या है कि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन घर में सबसे ज्यादा कौन टूटता है, बच्चा या पेरेंट्स? आप लोग रिप्लाई करिएगा। क्योंकि बच्चा सोचता है मैंने तो पढ़ाई की थी, पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं इतनी ज्यादा फीस दे रहा हूं उसके बावजूद भी बच्चे का रिजल्ट क्यों नहीं आया। और फिर यहीं से शुरू होता है कोचिंग का बदलना, बुक्स को चेंज करना, स्टडी आवर्स को बढ़ा देना, मोबाइल बच्चे से छीन लेना। लेकिन अगर सॉल्यूशन इतना आसान होता तो हर साल लाखों बच्चों के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते और इस प्रॉब्लम को ये बच्चे क्यों झेलते। मैंने उस बच्चे को बुलाया क्योंकि वो मेरे पास में ही बैठा था और मैंने उससे चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पूछा। मैंने ये भी नहीं पूछा कि आपको फार्मूला याद है कि नहीं याद है। मैंने सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे से ये पूछा कि ये बताओ कौन सा चैप्टर आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, और उसी चैप्टर का एक न्यू क्वेश्चन मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया जो उसी सेम कॉन्सेप्ट पर था, लेकिन पहले कभी नहीं देखा था उसने, कभी उस नए क्वेश्चन को पढ़ा भी नहीं था। और वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार अपने पेन को उठाया फिर वापस रख दिया। 4 से 5 मिनट के बाद वो मेरी तरफ देखता रहा और लगातार देखना शुरू किया और बोला, सर मुझे सब आता है लेकिन यही नहीं समझ में आता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं शुरुआत कहाँ से करूं। यही मुझे उसकी जो रियल प्रॉब्लम थी वो समझ में आ गई। मैं समझ गया कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है और यह प्रॉब्लम उसको हो क्यों रही है। तो अब डियर पेरेंट्स, आप वीडियो को रोकिएगा मत, क्योंकि हो सकता है अगला रीजन आपके बच्चे की सबसे बड़ी समस्या हो। तो अब हम बात करने चल रहे हैं उन 5 रीजन की जिसकी वजह से क्लास टेस्ट में तो बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन जैसे ही फाइनल एग्जाम होते हैं वैसे ही उनके मार्क्स डाउन हो जाते हैं। क्लास टेस्ट बच्चे के याददाश्त को चेक करता है, मतलब वो उनकी जो मेमोरी पावर है वो कितनी अच्छी है। फाइनल एग्जाम जो होता है वो बच्चे के अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। क्लास टेस्ट जब होते हैं तो अक्सर वही चैप्टर आता है जो पिछले कुछ दिनों में पढ़ाया गया होता है, लेकिन जब फाइनल एग्जाम होता है तो फाइनल एग्जाम में पूरे साल की जो लर्निंग होती है उस पूरे साल की लर्निंग को कंबाइन करके वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यही कई बच्चे पहली बार रुकते हैं और जब उनके सामने क्वेश्चंस आते हैं तो उनके पेन बिल्कुल ठहर से जाते हैं और वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं पाते हैं और हेजिटेट होते हैं कि मैं शुरू करूं तो कहां से करूं। बाकी आप मेरे साथ आएंगे, आमने सामने बैठेंगे तो इसके डिटेल सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड
करूंगा। अब हम बात करते हैं अगले रीजन पे, रीजन नंबर 2 पर, कि क्लास टेस्ट में केवल एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, लेकिन जब फाइनल एग्जाम होता है तो उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। जैसे फिजिक्स में मोशन के साथ ग्राफ हो गया, ग्राफ के साथ अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा के साथ यूनिट कन्वर्जन हो गया। यही हाल है मैथ का, कि मैथ में एक ही क्वेश्चन में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन सब कुछ एक साथ आ जाता है। अगर बच्चा कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना नहीं सीखता है, उनको आपस में मर्ज करके, उनको कनेक्ट करके, इंटर रिलेट करके, उनके बीच में रिलेशन बना करके और फाइनली फार्मूले में वैल्यूज पुट करने लायक बनाना नहीं जानता है, तो फाइनल एग्जाम उस बच्चे को कठिन लगने लगता है। हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके बच्चे के साथ हो। आप इस वीडियो को अपने बच्चे के साथ देखेंगे तो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे रीजन नंबर 3 की। क्वेश्चन चेंज हो गया, बच्चे का ब्रेन सिस्टम रुक गया, ब्रेन का सिस्टम ही नहीं काम कर रहा है। टीचर वाला क्वेश्चन बच्चा आसानी से कर लेता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी लैंग्वेज ट्विस्ट होती है, थोड़े से डिजिट्स चेंज होते हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, तो वही स्टूडेंट कहता है सर ऐसा कोई क्वेश्चन तो आपने कराया ही नहीं था। यहीं पर उसकी जो लर्निंग है वो रुक जाती है, और यह समस्या हो सकता है आपके साथ, आपके बच्चे के साथ भी होती हो। तो अब हम बात करने चल रहे हैं रीजन नंबर 4 पे। प्रेशर में थिंकिंग बंद हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास टेस्ट में बच्चे अपने आप को फ्री पाते हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल का एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम स्कूल का हो या कंपटीशन का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, वहां पे बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, और जैसे ही वो प्रेशर में आते हैं उनकी थिंकिंग बिल्कुल बंद हो जाती है। क्लास टेस्ट में 20 मार्क्स भी लाते हैं और 20 मिनट का टाइम होता है, यहाँ पर प्रेशर कम होता है। लेकिन फाइनल एग्जाम में पूरे 3 घंटे उनको बैठना होता है, पूरे साल का सिलेबस उनसे पूछा जाता है, और पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा होती है, टाइम का प्रेशर होता है, और यही सब वजह है कि उनका जो ब्रेन है वो पैनिक मोड में चला जाता है, और जो आंसर घर पर आता था वही एग्जाम हॉल में याद नहीं आता है। तो हो सकता है यह प्रॉब्लम भी आपके बच्चे के साथ होती हो। इसे बाहर निकालने की मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता हूँ, और बच्चों को बहुत कम टाइम में मैं इसे बाहर निकाल देता हूँ। अब हम बात करते हैं रीजन नंबर 5 की। बच्चा पढ़ना सीखता है, लेकिन वो क्वेश्चन को देख कर कैसे सोचना है वो थिंक करना नहीं सोचता है, और यही जो सबसे बड़ा कारण है कि वो फार्मूला तो याद करता है, मेथड को याद करता है, क्वेश्चन को याद करता है, लेकिन वो ये नहीं सीखता है शुरुआत कहाँ से करनी है, कौन सा कॉन्सेप्ट पूरे क्वेश्चन के अंदर लग रहा है, फार्मूला उसके लिए क्या सिलेक्ट करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। और यही वो स्किल है जो फाइनल एग्जाम के मार्क्स को तय करती है। अगर आपने इन 5 रीजन में से एक भी रीजन को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप समझ लीजिए कि समस्या मार्क्स की नहीं है, समस्या है उस बच्चे के लर्निंग प्रोसेस की। और यही रीजन है कि शिखर एकेडमी के अंदर में हम सबसे पहले बच्चे की एकेडमिक डायग्नोसिस करते हैं। हम केवल चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं, हम बच्चे के अंदर ये पता लगाते हैं कि बच्चा कहाँ पर रुकता है, क्यों रुकता है, कब रुकता है, किस कारण रुकता है। फिर उसके लिए हम पर्सनल लर्निंग प्लान बनाते हैं, जिसमें हम डेवलप करते हैं उसके स्ट्रॉन्ग बेसिक्स को, उसके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को, उसकी थिंकिंग स्किल को, उसकी रिवीजन स्ट्रेटजी को, उसके क्वेश्चन एनालिसिस पावर को, फार्मूला एप्लीकेशन को, एग्जाम कॉन्फिडेंस। तो डियर पेरेंट्स, मैं हूं अमरनाथ तिवारी। पिछले 23 सालों से मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज मैं लगातार पढ़ा रहा हूं। मैंने एक बात सीखी है, हर बच्चे की वीकनेस अलग अलग होती है, सारे बच्चों में एक ही वीकनेस नहीं मिलेगी, इसलिए हर बच्चे का सोल्यूशन भी अलग अलग होता है। अगर आपका बच्चा क्लास टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाता है लेकिन फाइनल एग्जाम में पीछे रह जाता है, तो पहले उसकी रियल एकेडमिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए। शिखर एकेडमी में हम एकेडमिक परफॉर्मेंस असेसमेंट और काउंसलिंग के माध्यम से बच्चे की लर्निंग प्रोसेस का एनालिसिस करते हैं, और उसके अनुसार उसके पर्सनल लर्निंग प्लान को मैं तैयार करता हूँ। अगर आप अर्जुनगंज सुल्तानपुर रोड, लुलु मॉल हो गया, अंसल एपीआई हो गया, या फिर अमूल दूध डेयरी हो गई, पराग मूल दूध हो गया, या ट्रिपल आईटी हो गया, इकाना स्टेडियम हो गया, प्लासियो मॉल हो गया, ओमेक्स हो गया, एमआई हो गया, गोमती नगर हो गया, कैंट हुआ, यहाँ कहीं पर अर्जुनगंज हो गया, यहाँ कहीं पर भी आसपास रहते हैं तो आप एक बार हमारी एकेडमी को विजिट करिए। याद रखिए मेरी इस बात को, क्लास टेस्ट ये बताता है कि बच्चे ने एग्जाम हॉल के अंदर चैप्टर को कितना याद रखा है, लेकिन फाइनल एग्जाम ये बताता है कि बच्चे ने पूरे ईयर की जो लर्निंग है उसको कितना समझकर, उसको कितना कनेक्ट करके और उसको सही पोजीशनिंग में कैसे अप्लाई कर सकता है। बच्चे का भविष्य
केवल ज्यादा पढ़ने से नहीं बदलता है, बल्कि सही लर्निंग प्रोसेस डेवलप करने से बदलता है। शिखर एकेडमी में हम केवल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, हम उस बच्चे की स्ट्रॉन्ग बेसिक्स बनाते हैं, थिंकिंग स्किल्स विकसित करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और उस बच्चे को एक इंडिपेंडेंट लर्नर बनने में भरपूर मदद करते हैं, क्योंकि फाइनल एग्जाम में सक्सेस केवल मेहनत से नहीं, समझ, सोच और सही लर्निंग स्ट्रेटजी से मिलती है। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में।